ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत में हम सब ने सुना समय का क्या महत्व है। हमको समय के महत्व जानने की क्या जरूरत है। हमको क्यों जानना चाहिए समय का महत्व। चल रहा है, चलता रहेगा। फिर ये समय का महत्व क्यों जानने का अलग से जरूरत है। समय का महत्व जानने की या कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक मित्र को हमने पूछा कैसा चल रहा है। हालचाल पूछते हैं ना, क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है। तो थोड़े शायराना अंदाज में उसने जवाब दिया कि बस यार, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ऐसे ही चल रहा होता है दुनिया में, तो ऐसे ही चल रहा है। क्या हम राजयोगी बच्चों का भी ऐसा ही हाल है? ऐसा ही चलना चाहिए? सुबह हुई, आए, शाम हुई, सो गए, बस चल रहा है। क्या हमारे लिए समय का कोई महत्व है? एक्चुअली तो अगर आप देखने जाए ना, तो जीवन क्या है? समय ही तो है जीवन। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जीवन पूरा होता जा रहा है। हमारा जीवन क्या है? अलग से तो कुछ है नहीं है, समय ही है। जितना समय बीत रहा है उतना इस जीवन की, इस शरीर में जो हम जीवन जी रहे हैं अभी, वो संपूर्णता की ओर जा रहा है। संपन्न हो जाएगा किसी समय। संपन्न माना पूरा हो जाएगा। तो समय ही जीवन है, इतना महत्व है समय का। और उससे भी ज्यादा, ये तो हर एक के लिए है, दुनिया वालों के लिए भी यही है जो हमारे लिए है समय का महत्व। अगर हम किसी भी कारण से 2-3 दिन सोए रह गए, वो समय चला गया, उतना जीवन चला गया। अभी हम उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या उस समय को हम वापिस ला सकते हैं? किसी भी रूप में वापिस ला सकते हैं समय को? नहीं ला सकते। जो गया सो गया। समय की ये एक बड़ी विशेषता है कि हम इसको बचत नहीं कर सकते, उसको कहीं रख नहीं सकते अलग से। जैसे आपके पास 1000 रुपया आया, आपको 200 ही खर्च करना है, तो 800 आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, अलमारी में रख सकते हो, बैंक में जमा कर सकते हो, जिसको दूसरे दिन आप यूज कर सकते हो। वो 800 रुपये को कर सकते हो ना। ऐसे चीज वस्तु को भी, अनाज को भी, सबको आप स्टोर कर सकते हो। समय को स्टोर कर सकते हैं कि भाई आज 4 घंटा कुछ काम नहीं है, इसको मैं सेव कर लूँ, कल करूँगा। 24 के बजाय 28 में कर लूँगा कल। हो सकता है ऐसा? तो इसका महत्व तो और भी बढ़ गया। फिर जिस चीज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उसका महत्व तो क्या होगा? और भी बढ़ जाता है कि उसका हम ऐसा उपयोग करें कि उपयोग हो जाए, नहीं तो वेस्ट चला जाएगा। हर सवेरे उठते ही हमको 24 घंटे मिल जाते हैं। चेक मिल जाता है 24 घंटे का, हर सवेरे उठते ही। अब उसमें से हम कितना यूज करते हैं, कितना वेस्ट जाता है, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है कि उसमें से हमने कितना यूज किया और कितना वेस्ट। क्योंकि बचत तो है ही नहीं, उसमें तो कुछ बचत कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही वो चला जाता है बाकी का समय। अब बाकी का समय ऐसे ही जा रहा है, और उस समय का हमने सदुपयोग कर लिया तो कितना अच्छा है। नहीं तो ऐसे ही जा रहा है वो तो। और उसका सदुपयोग कर लिया तो कितना अच्छा हो। तो एक्चुअली
समय को स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें समय सफल हो जाता है। और समय सफल होना मतलब हमारे लिए वो समय का लाख गुना रिजल्ट कैसे है, उसका मल्टीपल टाइम रिजल्ट कैसे मिलता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हमको समय मिला और हमने उस समय में किसी का भला किया, किसी को खुशी दी, किसी की मदद कर दी। अब भविष्य में जब भी उस समय की याद आएगी तो क्या होगा, हमें खुशी होगी ना, उनको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। भविष्य में कभी भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी याद आया तो वो हमारे लिए खुशी का खजाना बन गया जिसको हमने सफल किया। और जो समय ऐसे ही वेस्ट में, झगड़े में, झंझट में निकाल दिया, उसका क्या होगा, जब भी भविष्य में याद आएगा तो दुख होगा, निराशा होगी, पश्चाताप होगा, अरे हमने ऐसे ही समय वेस्ट चला दिया। तो ऐसे समय को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन समय को कैसे यूज करते हैं उसके आधार पर हमारी स्मृतियां बन जाती है। और वो स्मृतियां जब जब याद आती है तब तब हमें वही इमोशंस, वही फीलिंग्स वापस आती है। तो कितना महत्व हो गया समय का हमारे लिए। अच्छा, उसमें भी एक और विशेष बात, अपने सामने सृष्टि चक्र का चित्र लेके आइए। गोला बना हुआ है, अंदर स्वास्तिक बना हुआ है, वो चित्र अपने नजर के सामने लाइए आप। उस चित्र के आगे जब हम बैठते हैं, उसका मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, उसको याद करते हैं, तब समय का महत्व और भी हमारे लिए बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दुनिया के लिए तो अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारे लिए संगम युग चल रहा है। और संगम युग भी कोई अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। संगम युग भी थोड़े से समय के लिए, 100 साल के लिए संगम युग। क्या बाबा ने तो मुरली में बोला 100 साल संगम युग का, करीब 100 साल होता है। क्या यहां जो बैठे हैं मेरे सहित, क्या सभी के लिए संगम 100 साल तक चलेगा? हम पूरे 100 साल संगम युग का उपयोग करेंगे? संगम 100 साल तो जनरल बात है, हमारे लिए कितना? हमारे लिए कितना संगम? 100 साल में से कोई तो 50 साल निकलने के बाद ज्ञान में आया, कोई 60 साल निकलने के बाद ज्ञान में आया, कोई 70 साल निकलने के बाद ज्ञान में आया, कोई 80 साल निकलने के बाद ज्ञान में आया। 80 साल निकलने के बाद जो ज्ञान में आए उसके लिए संगम युग कितना समय का? 20 साल। ठीक है, तो क्या ये पूरा 20 साल संगम का हम बहुत अच्छा उपयोग करते हैं? जैसा बाबा चाहता है वैसा ही करते हैं हम? जो 20 साल ही हमको सपोज मिला संगम का, तो क्या वो 20 साल भी पूरा वैसा एकदम तपस्वी त्यागी वाला जीवन, योगी जीवन हम निकालते हैं? आप 20 साल में भी देखेंगे तो शुरू के 2-3 साल तो पालने में ही निकल जाता है, जब बहनें हमें झूला झुलाती है और धीरे धीरे हम ज्ञान में सीखते जाते हैं, लोरी सुनते जाते हैं और धीरे धीरे बड़े बच्चे होते हैं। 2-4 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, तब जाके तो समझ आती है कि तपस्या कैसे करें, योग कैसे करें, बाबा को सत्य रूप में पहचाने। वो सारी चीजें तो 2-4 साल बाद आती है। अच्छा, वो समझ लिया, बाबा को भी समझ लिया, ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया 2-4 साल में,
क्या उसके बाद भी हम 24 घंटा योगी तपस्वी बन के रहते हैं? वो सब समझने के बाद भी हम अभी ही अपना जीवन देखें कि हम कितना समय योगी तपस्वी रहते हैं दिन में। संपूर्ण जो बाबा कहता है वैसा, बाकी तो सब अपनी अपनी रीति योग करते ही हैं, लेकिन जो बाबा कहता है उस लेवल का योगी तपस्वी हम दिन भर में कितना रहते हैं। कभी कोई बीमारी है, कभी कोई फंक्शन है, कभी लौकिक में कहीं जाना है, कभी कुछ है, तो उसमें भी तो काफी टाइम जाता है। बाकी भी हम 24 घंटे में से कितने घंटे याद में रहते हैं? तो ये तो 20 साल में से और भी काफी कम हो गया। तो एक्चुअल संगम युग कितना मिला हमको? पुरुषार्थ जिसके लिए हम उच्च पद प्राप्त कर सके, ऐसा संगम युग कितना मिला हमको? वो तो बहुत कम मिला। उसमें भी बात यही रुकती नहीं है, उसमें भी शरीर तो कभी भी छूट सकता है। जरूरी नहीं कि संगम पूरा होगा तब तक जो है हम भी इसी शरीर में रहेंगे। बाबा भी नहीं रहा, दादियां भी नहीं रही, कई हमारे वरिष्ठ भाई बहने चले गए, तो हम कैसे गारंटी लेंगे कि हाँ संगम के अंत तक हम भी रहेंगे और पूरा पुरुषार्थ करते रहेंगे? वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब हम देखें कि जो इतना महत्वपूर्ण संगम युग है कि जिसके आधार पर पूरे 5000 वर्ष का कल्प का हमारा भाग्य बनने वाला है। पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बनाने का समय केवल यह संगम युग है। उस संगम का हम कितना उपयोग कर रहे हैं चेक करें। और क्या इतना सा जो उपयोग कर रहे हैं उसमें हम श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे? ये भी चेक करें। मैं जो है ना, जो सत्य हकीकत है वो सामने रख देता, वो खाली खुश करने की बात नहीं है। हमको सत्यता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जैसे कबूतर बैठा हुआ है, बिल्ली आ रही है, कबूतर उसको देखता है कि बिल्ली आ रही है, तो वो क्या करता है? आंखें बंद कर लेता। अभी मुझे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, अब मैं बच जाऊंगा। बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, अब मैं बच जाऊंगा। अरे आंखें तुमने बंद की है, बिल्ली तुमको नहीं दिखाई दे रही है, तो बिल्ली को तो तुम दिखाई दे रहे हो ना। हम सत्य से कब तक आंखें बंद करेंगे? हमको सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, और सत्य स्वीकार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, तो ही हम प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो सत्य ये है कि हमारे पास संगम का बहुत कम समय है, ये सत्य है। और इस कम समय में हमको 5000 वर्ष का कल्प का पूरा भाग्य जमा करना है। संगम युग क्या है? ये मोबाइल लगा हुआ है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, और मेरी तरफ जो इसका मुंह है वो छोटा सा, इतना सा है, केवल ये अंगुली का इतना सा। उधर पूरा चित्र दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टर की तरह। प्रोजेक्टर का मुंह कितना, इतना सा होता है, और स्क्रीन पर उसका कास्ट जो है पूरा 6 बाई 6 फीट जितना हो जाता है। तो ऐसे ही संगम युग इस 5000 साल का वो प्रोजेक्टर के मुंह जितना ही है, इतना सा है, और उससे पूरा 5000 साल का चित्र हमारा दिखाई देना है। संगम पर जो हमारा चरित्र है उसको बड़े पर्दे पर लो तो 5000 साल का दिखाई देगा। उसमें हमने कितना सोया, कितना रूठा, कितना रोया, कितना हंसा, कितना मदद किया, कितना योगी जीवन जिए, कितनी तपस्या किया, बस वही बड़े रूप में दिखाई देगा। जैसे यहाँ 1 मिनट तो वहां 1 साल जितना बड़ा दिखाई देगा। बाबा ने कई मुरली में चलाया है कि ये संगम युग, ये पूरे भविष्य का रिकॉर्डिंग का टाइम है।
ये जो संगम में होगा उसी का बड़ा रूप पूरे कल्प में चलेगा। यहाँ हम किसी से रूठे, यहाँ हम एक दिन रूठे, शायद वहां आधा जन्म, एक जन्म तक रूठे रहेंगे, क्योंकि इसी की परछाई है। संगम की परछाई ही पूरा कल्प है। कुछ भी अलग नहीं है। कोई ये नहीं समझे कि संगम पर मैं जो चाहे कर लूंगा और कल्प में फिर मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। वो रिकॉर्डिंग ही अभी हो रही है, फिर तो केवल फिल्म चलनी है। रिकॉर्डिंग तो अभी हो रही है, फिर काटपीट भी नहीं हो सकती उस फिल्म में कुछ। तो अब सोचे हमारे पास कितना समय है भाग्य बनाने के लिए, कितना समय बचा है। जो चला गया सो चला गया, अब कितना समय बचा है। एक और बात इसमें, 100 साल में भी लास्ट के कुछ साल तो पुरुषार्थ के लिए नहीं रहेंगे। वो भी बाबा ने कहा हुआ है। इतना हंगामा होगा, इतनी झंझटें होंगी, इतने दुख होंगे, इतने पेपर्स आएंगे, इतनी बातें होंगी कि उस समय पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और सेवा इतनी बढ़ जाएगी कि पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आत्माएं प्यासी दुखी आत्माएं आएंगी और हमको उनको अंजलि देनी पड़ेगी। नींद करने को नहीं मिलेगा, ये भी बाबा ने कहा हुआ है। तो उस समय तपस्या और पुरुषार्थ जो है नहीं हो सकेगा। तो और भी ये तो संगम जो है छोटा होता जा रहा है। जो बातें अभी हमने समझी उससे क्या पता लगा, संगम बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। जो समय जिसमें हमको अपना भाग्य जमा करना है, वो समय तो जैसे सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा, अब हमको पता चल गया कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। संगम का अपना पूरे 5000 साल का भाग्य जमा करने का बहुत कम समय बचा है, ये हमको पता चल गया। तो इस बचे हुए समय में से कोई वेस्ट करना, ये समझदारी रहेगी? बचे उसे समय में से कुछ भी हम वेस्ट करें, ये कोई समझदारी रहेगी? फिर हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट कैसे आ सकेंगे? अगर अभी भी हम इतना समझने के बाद भी कि संगम का इतना सा समय बाकी है, तो हम कैसे कर पाएंगे? आगे कैसे जा पाएंगे अगर वेस्ट किया तो क्या करना है? अभी हर पल का उपयोग करना है, हर पल का उपयोग करना है, हर पल बाबा को साथ लेके चलना है और कार्य करना है। कितना सहज! कोई ऐसा नहीं कहा है कि आपको सारी रात एक पैर पर खड़ा रहना है हाथ ऊंचे करके, ऐसा तो बाबा ने कहा ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो ही करना है सब, परंतु बाबा को याद में, बाबा को संग में लेकर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा को संग में लेकर करना है। तो अब हमको ये प्लान करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस संगम के समय को हम पूरा सफल करें। अच्छा, बाबा ने हमको क्या दिनचर्या दी है? दिनचर्या को बाबा ने कैसे डिवाइड किया सफल करने के लिए? 24 घंटे का क्या चार्ट दिया बाबा ने? क्या क्या करने का 24 घंटे में? 3 भाग में डिवाइड किया बाबा ने, 8-8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे प्रसाद, 8 घंटे सोना। तो 8 घंटा तो ज्ञान योग करना है ना? करना है कि नहीं करना है?
तो सभी का होता है 8 घंटा ज्ञान योग? क्यों करना है 8 घंटा ज्ञान योग? केवल बाबा ने कहा इसीलिए करना है या उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला है? हम 8 घंटा ज्ञान योग करेंगे तो क्या होगा? हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो क्या होगा? आत्मा हल्की बनेगी, पावन बनेगी, श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनेगी। अगर हम 8 घंटा ज्ञान योग करेंगे तो, नहीं करेंगे तो राजा में जाएंगे। क्या होगा? नहीं करेंगे तो फिर प्यार से नहीं जा सकेंगे, फिर दूसरी विधि से पावन बन के जाना पड़ेगा। वो विधि तो अच्छी नहीं है। दूसरी विधि से पावन बन के जाना तो वो विधि तो अच्छी नहीं है। प्यार से हम या बाबा को याद करके पावन बन के आत्मा घर जाए, उसमें तो मान सम्मान है, बाकी दूसरी विधि तो अच्छी नहीं है। और श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है सतयुग में, तो जो प्यार से याद से पवित्र बना है उसी को श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। जो मार खाकर पवित्र बनने के जाएगा उसको ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये भी बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि उसको ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है? प्यार से याद करके विकर्मों का विनाश करना है, दग्ध करना है, भस्म करना है और आत्मा को प्योर बनाना है, तो हम उच्च पद पा सकेंगे। अब उसके लिए तो 8 घंटा ज्ञान योग करना पड़े। मैंने अपनी दिनचर्या पर नजर डाली तो मुझे भी लगा कि 8 घंटे तक चार्ट नहीं पहुंच रहा है। सेवाओं का मिलाए तो हो जाता है, लेकिन सेवाओं का पूरा ही टाइम ज्ञान योग का माना जाए ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा क्या किया जाए? ऊंच पद तो लेना है, ये बात तो पक्की है कि ऊंच पद लेना है। लेना है तो आत्मा को पवित्र भी बनाना है, ये बात भी पक्की है कि आत्मा को पवित्र बनाना है। और पवित्र बनाना है कि उसके लिए ज्ञान योग भी करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता होता तो हम फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, ज्ञान योग ही करना पड़ेगा। तो 8 घंटे तक कैसे पहुंचा जाए, ये मेरे मन में सवाल उठता है कि कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि कुछ भी बात होती है तो टाइम नहीं मिलता, ये करें टाइम नहीं मिलता, ये पुरुषार्थ करे टाइम नहीं मिलता, बस ये टाइम नहीं मिलता, यही बोलते रहते टाइम नहीं मिलता। तो टाइम कब मिलेगा? टाइम तो जा रहा है, तो टाइम कब मिलेगा? तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ा मंथन किया, चिंतन किया कि मैं कैसे 8 घंटे तक पहुंचूं, वो टाइम निकालूं 8 घंटे तक का। वो करके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपको भी काम लग जाए। वैसे आपके 8 घंटे पूरे हो जाते होंगे ज्ञान योग के, मेरे नहीं होते हैं, इसलिए मैं अपने सुनाता हूं। आपको भी सुनना है? ये 8 घंटे हो जाते हैं? नहीं होते हैं? तो फिर मैं सुनाता हूं, तो हो सकता है कि आपको भी कहीं काम लग जाए 8 घंटे तक पहुंचने में। इसका टाइटल मैंने दिया है टाइम नहीं मिलता। कविता का टाइटल दिया टाइम नहीं मिलता। लिखने
मैं वो भेज दूंगा बहन जी को व्हाट्सएप में, वो प्रिंट करके लगा देंगे, तो आप सुनने का मजा लीजिए, मंथन कीजिए साथ साथ में कि ये आपको कैसे लागू होता है और आप कैसे उसको 8 घंटे तक पहुंच सकते हैं। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते हैं। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। बाबा ने क्या बताया भोजन का नियम? पवित्र भोजन करना है और बाबा की याद में भोजन करना है, और उसके लिए कोई कोई मौन भी रखते हैं भोजन के समय, मौन रखकर भी भोजन करते हैं कि बाबा की याद बनी रहे। बाकी अधिकतर का ये हाल है कि 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय लेते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। बहुत घरों में तो ऐसा होता है कि भोजन पर ही सारी बातें होती, घर वाली सोचती है कि भाई अभी नहीं करेंगे तो कब बात करें, ले अभी सारी कर लो बात, इधर उधर की सब बातें उसी समय हो जाती। तो टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते, सकाश नहीं लेने से उसमें पावर नहीं भरता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। हम चाहते तो उस टाइम को सफल कर सकते हैं। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता। हम सब ट्रैवलिंग तो करते ही हैं, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में, चाहे कार में, चाहे फ्लाइट में, चाहे जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, पैदल भी करते हैं। उस समय हमारा क्या काम होता है? चलाने वाला चला रहा है, हमको तो डायरेक्शन नहीं देना है कि भाई इतनी स्पीड पर चलाओ, ब्रेक लगाओ, धीरे करो, हमको तो कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं। पर मन क्या करता है? मन इधर उधर धक्के खाता रहता है। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो ऐसा करता तो अच्छा था, वो वहां चला जाता तो अच्छा था। व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं। अगर हम बस में बैठे बैठे रूहानी यात्रा कर लेवे, परम धाम चक्कर लगा के आ जावे, सूक्ष्म वतन चक्कर लगा के आ जावे, मधुबन में चक्कर लगा के आ जावे, सेंटर पर चक्कर लगा के आ जावे, कोई को सकाश देनी है वहां चक्कर लगा के आ जावे, विश्व के गोले पर चक्कर लगा के आ जावे, फ्री बैठे हैं ना, तो उसका हम यूज तो कर सकते थे। तो बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। बाबा के बच्चे दिन में 2 बार तो स्नान पर जाते ही हैं। तो स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात। उस समय भी तो हम कुछ भी मंथन कर सकते। एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात। ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता। ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते हैं। आजकल वॉकिंग का भी अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और लोग जाते भी हैं। तो ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, रूह
दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। दुनिया में क्या चल रहा है उसी में काफी टाइम चला जाता है, तो बाबा याद नहीं आता उसमें। तो दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। बिना याद की मेहनत, बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता। अखबार नहीं पढ़े या टीवी में समाचार नहीं सुने या कोई हमारी पसंद की सीरियल नहीं देखे, तब तक जैसे कुछ बाकी है, आज का दिन में कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, ऐसा मन में होता है। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता। नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। और क्या हुआ, और क्या हुआ, आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही चलता है। नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते। किसी से मिले, ऐसे ही कोई दुनियावी बात निकल गई तो 10-15 मिनट, आधा घंटा कहीं निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। अरे 1 बज गया अभी, फिर घड़ी देखेंगे तो अच्छा 1 बज गया। फोन पर भी लंबी लंबी बातें चलती रहेगी। एक्चुअली देखा जाए तो जो काम की बात होती है ना, वो 2-3 मिनट में पूरी हो जाती है। फोन पर आप खुद देखना, जो काम की बात है वो 2-3 मिनट में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद की जो बातें हैं ना, वो दाएं बाएं वाली बातें हैं, जिसका कोई खास लेना देना नहीं है और जिससे हमारा भाग्य बनने वाला नहीं है, ऐसी ही बातें होती है। लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगे रहते हैं। एक बार एक घर में फोन आया, लैंडलाइन हुआ करता था उस समय, तो फोन आया तो वो बच्ची ने फोन उठाया, कन्या ने फोन उठाया और 3-4 मिनट में फोन रख दिया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा आज तो क्या बात है, तूने जल्दी फोन रख दिया, बाकी तो कभी 15 मिनट, आधे घंटे से पहले फोन नहीं रखती थी, आज 5 मिनट में ही फोन रख दिया तूने। तो कहा माँ वो गलत कॉल लग गया था किसी से, तो गलत मिस्ड कॉल में भी 5 मिनट बात कर लिए। तो काम को रियल कॉल आ जावे तो आधा घंटा, 1 घंटा कहीं चला जाता है। तो गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते। परमत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते। बड़ा मीठा लगता है। परमत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे अमृत वेला आ जाते हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरों के लिए कि निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। जबरन उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते हैं। जबरन उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते हैं। भगवान पढ़ाकर जाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं या दिव्या दीदी, मीरा दीदी पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता। फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता।
गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। अचानक का पेपर कैसे आएगा? अचानक ही आएगा, उसका नाम ही अचानक का पेपर है। जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है, मैथ्स का पेपर देने जाता है तो उसमें किसके प्रश्न पूछते हैं? मैथ्स के पूछते हैं। इंग्लिश का पेपर देंगे तो इंग्लिश के प्रश्न पूछेंगे। ऐसे अचानक के पेपर में अचानक ही होगा, वो तो है ही, नाम ही उसका अचानक। तो गफलत में नहीं रह जाए हमको भी। ये समय जो है वो हाथ से बह रहा है। हम मुट्ठी भरते हैं रेत की, तो कैसे रेत मुट्ठी में से निकल जाती है, ऐसे ये समय रूपी रेत हमारे मुट्ठी में से निकलती जा रही है। और वो भी संगम का मूल्यवान हीरे समान बनाने वाला समय बह रहा है। तो गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक। ये कौन सा जीवन है हमारा? सतयुग में कौन सा जन्म है? सोने जैसा, गोल्डन है। सतयुग में गोल्डन एज है ना, सोने जैसा। त्रेता युग में सिल्वर, चांदी जैसा जीवन है। द्वापर युग में कॉपर, तांबे जैसा। कलयुग में आयरन, लोहे जैसा है। और संगम युग में डायमंड एज है, हीरे जैसा जीवन है। तो गफलत में ना रहना भाई, समय बीत जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक, बार बार नहीं मिलता। फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। और लास्ट लाइनें हैं, संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। हमने 2 दिन पहले भी आपको 83वां जन्म और 84वां जन्म का बताया था ना। तो ये 84वां जन्म किसने दिया हमको? किसने दिया? बाबा ने दिया। तो जो चीज जिसने दी हुई होती है वो उसकी अमानत होती है ना। क्या कहेंगे? उसकी अमानत हुई ना। सपोज मैं कहीं बाहर गांव जा रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपया रखा हुआ है, मैं आपके घर पे रखने आता हूँ, भाई मैं 15 दिन महीने के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, इसको सेफ्टी से आप अपने यहाँ रख दो। आपने अमानत समझ के रख दी। अब आप उसमें से यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना भाई, ये तो अमानत है किसी की। जरूरत होगी तो भी नहीं, ये किसी की अमानत है, हम अमानत को नहीं छेड़ सकते। तो ये जीवन किसकी अमानत है? ये बाबा की अमानत है ये जीवन। तो क्या बाबा की अमानत है इस जीवन को, तो हम इसको बाबा को पूछ के यूज कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछें, अमानत है ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये बाबा की अमानत है ये जीवन? मानते हैं ये अमानत है बाबा की? अगर बाबा की अमानत है तो क्या हम उसको पूछ के यूज कर रहे हैं? अच्छा बाबा अभी मैं वहां जाऊं, अच्छा बाबा अभी मैं ये खाऊं, अच्छा बाबा अभी ये करूं, अभी मैं सोऊं, इतनी देर सोऊं, हम पूछ के कर रहे हैं बाबा? तो फिर तो अमानत को तो हम अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। हम अभी भी अपना ही समझे हुए हैं। हमने सच्चे दिल से बाबा का नहीं समझा ये जीवन। इसका मतलब तो यही हुआ ना। सत्य को देखो स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में खयानत। एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में खयानत। खाली गड़ा भी हमारी माताएं बहनों को अनुभव है कि जब नल के नीचे खाली बाल्टी या घड़ा रख देते हैं और नल में से एक एक बूंद पानी टपकता है तो दोपहर तक वो भर जाता है ना बूंद बूंद से। और अगर कहीं उसी में लीकेज हो जाए तो भरा हुआ भी धीरे धीरे खाली हो जाता है।
तो संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में ख्यानत। खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अब 8 घंटे कैसे इकट्ठा करना है, समझ गए? ये नहीं कि हम 8 घंटा एक साथ बैठे या 4-4 घंटा मिला के हम 8 घंटा इस प्रकार से 2 बार बैठ के हम 8 घंटा दिन में पूरा करें। लेकिन जितना समय मिले हमको, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे बच्चों को गुल्लक देते हैं ना, वो मनी बॉक्स जिसमें वो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डालता रहता है और उसको भरता रहता है। तो ऐसे ही ये हमारे पास समय रूपी घड़ा पड़ा हुआ है जिसमें हमको 8 घंटे इकट्ठा करना है। योग के, ज्ञान के, तपस्या के 8 घंटे इकट्ठा करना है। तो उन 8 घंटा इकट्ठा करने का हिसाब लगाओ कि मैं कैसे करूं। अपनी दिनचर्या को देखो कि इस दिनचर्या में मैं 8 घंटा कैसे इकट्ठा कर सकता हूं। भोजन 3 बार किया, 15-15 मिनट जाता है तो पौना घंटा वो इकट्ठा हो जाएगा। कपड़े धो रहे हैं, अब किसी से बात करने की तो जरूरत नहीं है, कपड़े धोते समय 15 मिनट, आधा घंटा वो इकट्ठा हो जाएगा। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आधा घंटा वो इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे कर करके, माताएं तो अनुभवी हैं छोटी बचत इकट्ठी करके बड़ी रकम जमा करने की, तो ये छोटी छोटी जमा करके हमको 8 घंटे तक पहुंचना है। बाबा हमको हर प्रकार की चोरी करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम ये समय की चोरी कर सकते हैं। 5 मिनट यहाँ से चुराया, 2 मिनट यहाँ से चुराया, 10 मिनट यहाँ से चुराया, इकट्ठा कर करके हमारी झोली में डालते जाए 8 घंटे वाली में, कि 8 घंटे तक हमारी झोली पहुंचनी चाहिए। तो ये हमको विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं करेंगे तो, मैं तो बोल रहा हूं करना पड़ेगा, पर नहीं करेंगे तो क्या होगा, किसको नुकसान होगा? खुद को ही नुकसान होगा नहीं करेंगे। जो सतयुग का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए हम हाथ उठाते हैं, बाबा पूछते हैं कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, तो हम हाथ उठाते हैं। बाबा कहते हैं हाथ उठाकर बाबा को तो खुश कर लिया, लेकिन सत्य हमारे सामने होना चाहिए। हम पहले से ही लेट आए हैं, पहले से ही काफी संगम चला गया है, अब बाकी का समय तो हम सफल करें, लीकेज बंद करें, 8 घंटे तक करें। तो अभी क्या कहेंगे, टाइम नहीं मिलता है या टाइम मिलता है? अभी क्या कहेंगे, 8 घंटे का टाइम मिलता है ना? युक्ति मिल गई ना टाइम निकालने की, कि कैसे टाइम निकालना है। हमारा अभी मेन बिजनेस, मेन धंधा यही है कि कैसे हम बाबा की याद में समय निकालें। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, अनुभव से बताता हूँ, कि एक बार आपकी आदत पड़ जाएगी ना ज्ञान योग करने की, टाइम निकालने की, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो आदत पड़ जाएगी ना, तो उससे आगे एकदम सहज रीति से होता रहेगा। पहले आदत डालने की जरूरत है और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आदत डालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा है। एक बार आदत पड़ने के बाद तो कोई चिंता नहीं है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते भी हैं, कहीं चोट भी लग जाती है, ध्यान भी रखना पड़ता है। कोई बात कराते हैं तो नहीं अभी नहीं बात करना, अभी मैं चला रहा हूँ, वो सब करते हैं। और एक बार सीख गए तो दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं कभी कभी। तो एक बार आदत पड़ने की बात, हम आदत डालें कि हम कैसे 8 घंटे तक पहुंचे, इस समय के छोटे छोटे समय को बचाते हुए।
तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बाबा के अनन्य रतन ये संगम युग के इस मूल्यवान समय को, हीरे समान समय को, महत्व को समझते हुए समय को बचाकर 8 घंटे का अपना ज्ञान योग का चार्ट एकदम परफेक्ट रखेंगे, रोज रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 दिन की बात है, रोज रखेंगे। और लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, पास विथ ऑनर होंगे, जो बाबा भी नाज करे सभी। अच्छा, ओम शांति। शांति।